हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कैंडी टेक। मैं हूं आपके साथ मुझे त्रिपाठी। फ्रांस इस समय केओस में है। इट्स ऑन वॉइड ब्लॉक एवरीथिंग जैसे कैंपेन्स चल रहे हैं। प्रोटेस्टर्स ने स्कूल के आगे तक ताला लगा दिया है। आर्जनी की हाईवेज ब्लॉक किए जा रखे हैं। पिछले 2 सालों के भीतर भीतर फ्रांस को 4 प्राइम मिनिस्टर्स मिल चुके हैं। करंट जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है सेबेस्टियन लेकोर्नु। वो इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रेंच प्रेसिडेंट है उनके करीबी देखे जाते हैं। उनके गवर्नमेंट में डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। एंड प्रोटेस्टर्स आर नॉट हैप्पी विद दिस अपॉइंटमेंट। दे आर सीइंग दिस एज ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। उनको लग रहा है ये विंटर ड्रेसिंग ज्यादा है एंड रिफॉर्म कम है। इनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे फ्रांसियोस बायरू, उनको रिजाइन करना पड़ा क्योंकि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो गया था। पीपल वर नॉट हैप्पी विद दिस बजट एंड उसके बाद काफी हंगामा हो गया। सो लेट्स सी कि ये हंगामा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ क्यों हुआ एंड व्हाई फ्रांस इज इन chaos। दरअसल ये सब जो फ्रांस है इट्स इन ह्यूज डेट। 3.35 ट्रिलियन यूरोस का डेट है फ्रांस पे। दैट रिफ्लेक्ट्स 116.3% ऑफ इट जीडीपी। फ्रांस का ये डेट है। डेफिसिट में है फ्रांस। डेफिसिट क्या होता है? जब आपकी अर्निंग कम हो उससे जितना आप खर्चा कर रहे हैं, जितना आप अर्न कर रहे हैं उससे ज्यादा आप खर्चा कर रहे हैं, इसे डेफिसिट कहते हैं। और जो फ्रांस की डेफिसिट है दैट इज डिटरमिन्ड बाय स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। क्यों? क्योंकि फ्रांस ईयू का हिस्सा है और जो यूरोपियन यूनियन के द्वारा स्टिपुलेट की गई है वो डेफिसिट की लिमिट है कि आप कितना खर्चा करते हैं, कितना ज्यादा खर्चा कर सकते हैं अपनी आमदनी से, वो है 3%। और फ्रांस का डेफिसिट क्या है? ऑलमोस्ट डबल, 5.8%। इस समय फ्रांस की हालत काफी खराब है। तो जिन प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा उन्होंने बजट में कुछ प्रपोजल्स दिए। एक प्रपोजल ये था कि पेंशन फीस कर देंगे। दूसरा प्रपोजल ये था कि हेल्थ केयर को महंगा कर देंगे। तीसरा प्रपोजल ये था कि 2 पब्लिक हॉलीडेज कट कर देंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी। जब गवर्नमेंट खर्चा करने को मना कर दे, वेलफेयर स्पेंडिंग करने को मना कर दे, इनको ऑस्टेरिटी मेजर्स कहते हैं। इन ऑस्टेरिटी मेजर्स पे फ्रांस की जनता भड़क गई। टैक्स रिच जैसे कैंपेन लेके आ गई। ये जो फ्रांस की गवर्नमेंट है वो पहले ही बहुत नाराज थी क्योंकि कोविड पैंडेमिक के बाद, कोविड-19 के बाद क्या हुआ था कि टैक्स रिलीफ दिया था मैक्रोन ने बड़े बिजनेसेस को, तो वहां की जनता पहले ही नाराज थी। तो अब कह रही है टैक्स रिच गरीबों से के साथ अन्याय मत करें। ऑस्टेरिटी मेजर्स उनको पसंद नहीं आ रहे। दरअसल 2018 में भी मैक्रोन ने फ्यूल टैक्सेस बढ़ाए थे। इसके खिलाफ इतना मैसिव प्रोटेस्ट हुआ कि ये मेजर तो मैक्रोन को वापस लेना पड़ा, रोल बैक करना पड़ा। लेकिन 2023 में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए मैक्रोन ने रिटायरमेंट एज 62 से 64 कर दी, बढ़ा दी ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े। एंड डिस्पाइट ह्यूज प्रोटेस्ट ये मेजर नहीं रोल बैक किया गया, ये अभी भी लागू है। पहले से ही मैक्रोन गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों में गुस्सा था एंड मैक्रोन की पर्सनल अप्रूवल रेटिंग भी घट रही थी। इट वाज लाइक लास्ट नेल इन द कॉफिन। अभी मैक्रोन को 2027 तक रहना है लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर्स का एक रिवॉल्विंग डोर हो गया है। लोग खासी नाराज हो गए हैं। अब नए प्राइम मिनिस्टर का जो टास्क है वो कटआउट है। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने पब्लिक स्पेंडिंग जो पब्लिक हॉलिडे है उसको वापस रिस्टोर कर दिया है और जो लाइफ लॉन्ग प्रिविलेजेस प्राइम मिनिस्टर्स के होते हैं उनको स्क्रैप कर दिया है। पिछले प्राइम मिनिस्टर ने तो जैसे ही अपने प्रपोजल्स रखे पार्लियामेंट के आगे, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो गया एंड ही लॉस्ट बाय 364 वोट्स टू 194। उनके मेजर्स कुछ ऐसे थे दैट वाज बाउंड टू फेल इन द पार्लियामेंट। अब इन प्राइम मिनिस्टर को फ्रांस की इकोनॉमी को वापस लाना है जो मझधार में है, जो डूब रही है, एंड ऐसे करना है कि ज्यादा ऑस्टेरिटी मेजर्स भी न लगाने पड़े क्योंकि फ्रांस की जनता तो क्लियरली इसके लिए तैयार नहीं है। ये पहला स्टेप मैं कहूंगी अच्छा है जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के लाइफ लॉन्ग प्रिविलेजेस को स्क्रैप कर दिया है, क्योंकि होता अक्सर यही है कि जो ये पॉलिटिशियंस हैं, नवाबजादे हैं, उनका प्रिविलेजेस चलते रहते हैं। गरीब इंसान को भुगतना पड़ता है जब इकोनॉमी की हालत खराब होती है।
एक अपनी पर्सनल राय मैं ये दूंगी कि शायद पब्लिक हॉलिडे कट करना इतना खराब आइडिया नहीं था। 2 एक्स्ट्रा डेज काम करने से इकोनॉमिक एक्टिविटी पे असर पड़ता। हाँ, पेंशन फ्रीज करना और हेल्थ केयर को एक्सपेंसिव करना ये शायद गलत था, लेकिन पब्लिक हॉलीडेज पे काम किया जा सकता था, स्पेशली जब आपकी इकोनॉमी की हालत खराब है। जब वो खराब होती जाएगी तो उसमें अल्टीमेटली ये पॉलिटिशियंस नहीं झेलेंगे, झेलेगी आम जनता ही। और इस समय जो हालात खड़े हो रखे हैं उसका भी अंजाम ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि मैक्रोन अपनी प्रेसिडेंसी खो देंगे 2027 से। ये लोग पहले ही इतना माल कमा चुके हैं कि अब ये प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं भी रहते तो अपनी लाइफ लॉन्ग के लिए सेट है। जो केओस है वो मोस्टली पब्लिक को, जो जनरल पब्लिक है, जिनके पास पावर नहीं है, जिनके पास जनरेशनल वेल्थ नहीं है, परेशान वही होंगे। अब प्रॉब्लम फ्रांस या फॉर दैट मैटर यूके जैसी कंट्रीज के साथ ये है कि इन लोगों को मेहनत करना नहीं आता। ये लोग कॉलोनियल पावर्स थे, इन्होंने सारी जिंदगी लूटा खाया है। इट्स अ वेरी क्रूड लैंग्वेज बट लेट्स कॉल अ स्पेड। यूके, फ्रांस ये कॉलोनियल पावर्स थे। जब तक इनके पास अपनी कॉलोनीज का लूटा हुआ वेल्थ था, इन्होंने बहुत एंजॉय किया, सोशल स्पेंडिंग करी, सोशल सिक्योरिटी दी। आप नहीं कमाते हैं तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया, फ्री की एजुकेशन, ये वो। लेकिन ये भूल गए कि ये जो खर्चा कर रहे हैं, ये जो लैविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं, इनकी अपनी मेहनत की नहीं है, ये दूसरों को गुलाम बना के उसको खर्चा कर रहे हैं। अब समस्या ये है कि कॉलोनियल धीरे धीरे जो कॉलोनीज थी, फ्रांस की कुछ ओवरसीज कॉलोनी बनी हुई थी अफ्रीका में, अब उनके हाथ से वो फिसल गई हैं। तो अब फ्रांस कहाँ जाएगा? इट्स अ रियल क्वेश्चन। ये सिर्फ ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात नहीं है, बात ये है ऐसी देश जिनको मेहनत करना नहीं आता, जिन्होंने सारी जिंदगी हम गोरे हैं और दूसरों को लूट के खाएंगे इस पे अपनी जिंदगी खड़ी कर रखी है, वो आगे करेंगे क्या? इट्स रियली एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस इन फ्रंट ऑफ नॉट ओनली फ्रांस बट एवरी कंट्री दैट वाज अ कॉलोनियल पावर। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल कैन टेक के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।